दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको अंग की मात्रा पढ़ने का सबसे सरल तरीका बताने वाला हूं, क्योंकि एक जने के एसएमएस आया था, सर हमारे को अंग की मात्रा पढ़ने का सबसे सरल तरीका बता दीजिए। तो दोस्तों आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अंक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ही जानेंगे अंग की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, तो अंग की मात्रा किससे निकल के बनती है? अंग से। किससे निकल के बनती है? अंग से। जिस तरीके से ई की मात्रा होती है, आ की मात्रा होती है, इसी तरीके से अंग की भी मात्रा होती है। अंग की मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की एक बिंदु होती है, अक्षर के ऊपर लगी रहेगी, इसे अपन अंग की मात्रा कहते हैं। जैसे कि इसे मैं यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब दोस्तों मेन चीज आती है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। इसका उच्चारण वैसे तो 5 तरीके से किया जाता है। कितने तरीके से? 5 तरीके से। लेकिन मेन तरीके होते हैं 2। कौन कौन से? एक तो आधा ना के रूप में करते हैं और एक आधा माँ के रूप में करते हैं। एक तो आधा ना के रूप में करते हैं और एक आधा माँ के रूप में करते हैं। केवल आपको इस तरीके से एक बिंदी लगी हुई मिलेगी, इसी को आपको आधा ना भी पढ़ना है, इसी को आपको आधा माँ भी पढ़ना है। तो आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे आधा ना पढ़ना है, कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है? बिल्कुल आसान सा तरीका है। ये मैं आपको शब्दों को पढ़ाऊंगा तब क्लियर कर दूंगा। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है। अब इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? माँ। माँ के ऊपर है कौन सी मात्रा? अंग की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन सा है? ता। तीसरा अक्षर कौन सा है? रा। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिलाकर पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ। मेरा यकीन मानिए, अगर आप आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख ले तो उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। चलिए देखिए किस तरीके से। माँ में अनुस्वार की मात्रा मन। दोस्तों इसे अनुस्वार की मात्रा बोल के पढ़ेंगे। क्या बोल के पढ़ेंगे? अनुस्वार की मात्रा। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण नाक से निकलता है, तो आपको अनुस्वार की मात्रा बोल के इसका उच्चारण करना है। अंग की मात्रा बोल के नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ेंगे? अनुस्वार की मात्रा, क्योंकि इसका उच्चारण आधा ना के रूप में भी होएगा, आधा माँ के रूप में भी होएगा, इसलिए आपको अनुस्वार की मात्रा बोल के पढ़ना है। चलिए देखिए किस तरीके से। माँ में अनुस्वार की मात्रा मन, त, र, तो मिलके बन जाएगा मंतर। कैसे पढ़ेंगे? मंतर। आइए समझ में कैसे पढ़ेंगे? मंतर। एक बार फिर से देखिए, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। यह देखना है कि मैं किस तरीके से एक ही अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, माँ में अनुस्वार की मात्रा मन, त, र, तो मिलके बन जाएगा मंतर। कैसे पढ़ेंगे? मंतर। आपको करने के इस बिंदु का उच्चारण आधा ना के रूप में करना है, तेजी के साथ उच्चारण निकलेगा, यानी कि आधा ना का उच्चारण तेजी के साथ निकलेगा, मंतर। इस तरीके से आइए समझ में। अब दोस्तों ना का उच्चारण तो आप सीख गए, अब अपन आधा माँ का उच्चारण सीखेंगे। आधा माँ का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है और आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है, कहाँ पे आधा ना पढ़ना है। चलिए देखिए, जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है। इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने के एक अक्षर की पहचान करनी है। पहला अक्षर पहचानिए। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? चा। चा के ऊपर है अनुस्वार की मात्रा। दूसरा अक्षर है पा। तीसरा अक्षर है का। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है। अच्छे से आपको समझना है दोस्तों। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से। इसके अंदर पहला अक्षर है चा। चा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा। दूसरा अक्षर है पा। तीसरा अक्षर है का। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे? चलिए देखिए, चा में अनुस्वार की मात्रा चम। कैसे पढ़ेंगे? अच्छे से आपको सुनना है। चा में अनुस्वार की मात्रा चम, पा, क, तो मिलके बन जाएगा चंपक। कैसे पढ़ेंगे? चंपक। इस शब्द के अंदर अपन ने आधा माँ का उच्चारण निकाला है। किस तरीके से पढ़ा अपन ने इसको? इस तरीके से पढ़ा है, चंपक। वो क्यों पढ़ा है दोस्तों, आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है, कहाँ पे आधा ना पढ़ना है? बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपको करने के 4 अक्षरों को एक कॉपी में नोट कर लेना है। पहला अक्षर है पा, प्लस दूसरा अक्षर है फा,
प्लस तीसरा अक्षर है ब प्लस चौथा अक्षर है भ। इन चारों अक्षरों को आप एक कॉपी में नोट कर लो। अगर इन चारों अक्षर में से कोई से भी अक्षर होता है, आपको करने के पहले देखना है आपको किस अक्षर के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है। यहाँ पे चा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद वाले अक्षर की पहचान करनी है। जिस भी अक्षर के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है उसके बाद वाले अक्षर की पहचान करनी है। उसके बाद वाला अक्षर इन चारों में से होता है, वहां पे आपको आधा माह पढ़ना है। इतना आसान सा तरीका है। अगर इनके अलावा कोई से भी अक्षर होंगे वहां पे आधा ना पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे देखो चा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद कौन सा अक्षर आ रहा है पा, ये रहा पा, तो अपन ने आधा माह पढ़ दिया चंपक। आइए समझ में। इसी तरीके से यहाँ पे देखो आम अनुस्वार की मात्रा अम ब र, तो मिलके बन जाएगा अंबर। यहाँ पे देखो आ के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद वाला अक्षर बा, ये रहा बा, तो अपन ने आधा माह पढ़ दिया। इसी तरीके से आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संभव। क्या लिखा हुआ है संभव, यहाँ पे भी अपन आधा माह पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद वाला अक्षर भ, ये रहा भ, तो आधा माह पढ़ दिया। आइए समझ में। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, फिर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप डायरेक्ट पढ़ोगे। इन चार अक्षर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया क्लियर। इस तरीके से अंग की मात्रा में आधा ना आधा माह का उच्चारण होता है। क्लियर हो गया। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखिए किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि बीच बीच के अंदर मैं आपको एक एक बारीकी से एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से और भी आसान हो जाएंगे अंग की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। अब आगे देखिए, माम अनुस्वार की मात्रा मन त र, तो मिलके बन जाएगा मंतर। प साम अनुस्वार की मात्रा सन द, पसंद। चाम अनुस्वार की मात्रा चम प क, तो मिलके बन जाएगा चंपक। जाम अनुस्वार की मात्रा जंग ग ल, जंगल। अम ब र, अंबर। साम अनुस्वार की मात्रा सम भ व, तो मिलके बन जाएगा संभव। अंग गा र, अंगार। काम अनुस्वार की मात्रा कम प न, कंपन। इस शब्द के अंदर अपन आधा माह का उच्चारण कराए। साम अनुस्वार की मात्रा सन सा र, संसार। आ नाम अनुस्वार की मात्रा नन द, आनंद। आ राम अनुस्वार की मात्रा रम भ, आरंभ। इस शब्द के अंदर भी अपन ने आधा माह का उच्चारण कराए। ब साम अनुस्वार की मात्रा सन त, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, बसंत। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। यह देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से, मन जी र, तो मिलके बन जाएगा मंजीर। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। अनुस्वार की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, कन जू से, कंजूस। गन द गी, गंदगी। संग ग त, संगत। कंग गा ल, तो मिलके बन जाएगा कंगाल। आ तंग क, आतंक। सन त रा, संतरा। मन जू र, तो मिलके बन जाएगा मंजूर। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से अंक की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है, दा। दा के अंदर कौन सी मात्रा है, अनुस्वार की मात्रा।
दूसरा अक्षर है गा, तीसरा अक्षर है ला। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है, सिंपल सा तरीका है। देखिए किस तरीके से, दाम अनुस्वार की मात्रा दंग ग ल, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, दंगल। कितना आसान है, दंगल। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। एक बार फिर से देखिए, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, यह देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, दंग ग ल, तो मिलके बन जाएगा दंगल। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अगर आप एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो मेरा यकीन मानिए आपके मुंह से 100% शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब आगे देखिए, वा रन ट, वारंट, पा बन दी, तो मिलके बन जाएगा पाबंदी। पन जा ब, पंजाब। पंग क ज, तो मिलके बन जाएगा पंकज। सुरंग ग, सुरंग। बन ज र, बंजर। बंगा ल, तो मिलके बन जाएगा बंगाल। कम प नी, कंपनी। लम बा ई, लंबाई। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? बस करने के आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा अंग की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। क्योंकि इस क्लास के अंदर लगभग 200 प्लस शब्द है, जिसकी मदद से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप आसानी से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। अब आगे देखिए, लंग ग र, तो मिलके बन जाएगा लंगर। कंग क ड़, कंकड़। अन ती म, अंतिम। ना रंग गी, तो मिलके बन जाएगा नारंगी। इन का र, इनकार। इन सा न, इंसान। सुन द र, तो मिलके बन जाएगा सुंदर। इन ज न, इंजन। अनंत, अनंत। कलंक, तो मिलके बन जाएगा कलंक। गंभीर, गंभीर। इस शब्द के अंदर अपन आधा माँ का उच्चारण करा है। मन च न, मंचन। लन द न, लंदन। कम ब ल, कंबल। इस शब्द के अंदर भी आधा माँ का उच्चारण करा है। संग ग म, संगम। मन थ न, तो मिलके बन जाएगा मंथन। मन ड ल, मंडल। अन दा ज, अंदाज। अंगूर, तो मिलके बन जाएगा अंगूर। वसंत, वसंत। मन ड प, तो मिलके बन जाएगा मंडप। कम पा स, कंपास। अन त र, अंतर। कंग ग न, कंगन। पलंग, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, पलंग। बंग क र, बंकर। अन च ल, अंचल। अन जा म, अंजाम। बंग ग ला, बंगला। आ शंग का, तो मिलके बन जाएगा आशंका। जन त र, तो मिलके बन जाएगा
जंतर, अंजीर, अंजीर, बंदर, बंदर, संगीत, संगीत, खंजर, तो मिलके बन जाएगा खंजर, अंजना, अंजना, तरंग, तरंग, अनजान, अनजान, संबंध, तो मिलके बन जाएगा संबंध। दोस्तों इस शब्द के अंदर आधा माँ का उच्चारण भी निकला है और आधा ना का भी निकला है। इस बिंदी का तो आधा माँ के रूप में निकलेगा, इसका आधा ना के रूप में निकलेगा। क्यों निकलेगा? सा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, सा के बाद कौन सा अक्षर है? बा। तो आपको 4 अक्षर लिखाए थे, उसके अंदर बा होगा, तो यहाँ पे आधा माँ पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? आगे देखिए, नन द न, तो मिलके बन जाएगा नंदन, बंधक, बंधक, अंकल, तो मिलके बन जाएगा अंकल। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़िए। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? चा, चा के अंदर अनुस्वार की मात्रा, दूसरा अक्षर है दा, तीसरा अक्षर है ना। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है, सिंपल सा तरीका है। देखिए किस तरीके से है। चा में अनुस्वार की मात्रा चन, द न, तो मिलके बन जाएगा चंदन। कैसे पढ़ेंगे? चंदन। एक बार फिर से देखिए, चन द न, तो मिलके बन जाएगा चंदन। आइए समझ में। दोस्तों इतनी आसान तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मेरी गारंटी है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। अगर आपने आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लिया और समझ लिया, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अंक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी अंक की मात्रा में, क्योंकि काफी लोगों के एसएमएस आते हैं, सर हमारे से अंक की मात्रा पढ़ी नहीं आती। तो दोस्तों आप गलती क्या करते हो? अच्छे से पूरी क्लास को देखते नहीं हो और अच्छे से ना समझते हो, तभी आपको दिक्कत आती है। आपको करने के अच्छे से पूरी क्लास को देखना है और समझना है। अब आगे देखिए, अंजलि, तो मिलके बन जाएगा अंजलि, मुंडन, मुंडन, अंकित, अंकित, चिंतन, तो मिलके बन जाएगा चिंतन, तिरंगा, तिरंगा, कंचन, कंचन, संजीव, संजीव, पतंग, पतंग, वंदन, वंदन, संचार, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? संचार, संकट, संकट, रंजन, रंजन, भंडार, तो मिलके बन जाएगा भंडार, बंधन, बंधन, संदूक, संदूक, अंकुर, अंकुर, जंजीर, जंजीर, वंदना, वंदना, अंदर, अंदर, बंदूक, तो मिलके बन जाएगा बंदूक, मंगल, मंगल, शंकर, शंकर, मंजर, मंजर, संतूर, तो मिलके बन जाएगा संतूर, कुंडली, कुंडली, संसद, संसद, अंडर, अंडर,
नम ब हर, तो मिलके बन जाएगा नंबर। इस शब्द के अंदर आधा माँ का उच्चारण कराए। शि कन जा, तो मिलके बन जाएगा शिकंजा। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।